हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर रखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब बढ़े। इसके लिए आपकी जो सहयोग की ज़रूरत है। अगर आपका लगातार सहयोग मिलता रहेगा तो हमारा यह यूट्यूब चैनल बहुत बुलंदियों को पहुंच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद खैर, समस्तीपुर। समस्तीपुर में खाना उना साथी लोगों को खिलाइए करके, तो हम सीधे मतलब इसे आपको वो रिवाई ढाला मतलब इसे पहुँचते हैं चौक। हाँ, तो आप मान के चलिए जहाँ कार्यक्रम कीजिए। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि भाकपा माले के फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र से जो सिटिंग एमएलए हैं कामरेड रविदास जी हमारे बीच में आज समस्तीपुर माले कार्यालय में तशरीफ़ लाए हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे इस ज़िला के कामरेडों को, साथियों के लिए, ज़िले की जनता के लिए जो वर्तमान राजनीतिक परिवेश है उसके आधार पर आप अपने अनुभव के आधार पर क्या मैसेज देना चाहते हैं कामरेड रविदास जी? आपके चैनल के माध्यम से मैंने हम पूरे बिहार के आम आवाम को अपनी पार्टी और अभी वर्तमान जो माहौल जो चल रहा है उसके संदर्भ में बताते हुए इस चैनल को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि पूरे देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है और उस किसान आंदोलन में बिहार भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसे तो आप जानते ही हैं कि नरेंद्र मोदी चर्चा कर रहे हैं कि किसान आंदोलन जो है वो पंजाब और हरियाणा का है, लेकिन यह पंजाब और हरियाणा का नहीं बल्कि इसमें 246 किसान संगठन है, जिसे हमारी पार्टी का जो जन संगठन है अखिल भारतीय किसान महासभा, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के महत्वपूर्ण सदस्य है और उस नाते भी हमारी भूमिका बढ़ी हुई है। लगातार आंदोलन जो चला रहे हैं, ख़ास तौर से 3 जो बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और गाज़ियाबाद में हमारे लोग, जन संगठन के लोग पंजाब से लेकर हरियाणा तक, उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के भी लगातार उस बॉर्डर पर जा रहे हैं। हम भी गए हैं वहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर और घूम कर आए हैं। तो ये वापसी के सवाल पर जो चल रहा है आंदोलन, 3 कृषि बिल जो है वो बहुत ही खतरनाक है बिल है, जिसमें समझा जा सकता है कि सबसे उसमें महत्वपूर्ण जो सबसे खतरनाक जो बिंदु है वो है एमएफसी, न्यूनतम समर्थन मूल्य भाई। कोई माने ब्रिटानिया बिस्कुट देखते हैं कि ग्लासको का है, उसका मूल्य है 5 रुपया, या समस्तीपुर में भी लीजिए तो उतना ही दाम है और दिल्ली में भी बिकेगा तो उतना ही दाम है। उसमें अगर सड़ जाएगा, गल जाएगा, चूहा खा जाएगा तब भी उसका मूल्य घटता नहीं है। लेकिन जो किसान हैं, किसान जो अन्न उपजाते हैं, उनका समस्तीपुर में दाम कुछ मिलेगा, पटना में दाम कुछ है, दिल्ली में जाएंगे तो कुछ और है। इसलिए मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू कर जाए। जो समस्तीपुर में दाम मिलेगा वही दिल्ली में भी मिले, जिस पर नरेंद्र मोदी पीछे हट रहे हैं। प्रचार और भाषण में कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू है और उसमें बिहार के बारे में जानते हैं कि 2006 में ही कहीं मंडी व्यवस्था खत्म कर दी गई और उसमें जो महत्वपूर्ण जो बिल है उसमें कहा जा रहा है कि किसान को सबसे बड़ा फायदा 70 वर्ष में हुआ है और नरेंद्र मोदी के कारण हुआ है। वो फायदा गिना रहे हैं कि अब किसान जो है सरकारी मंडी से फ्री है और जहाँ कहीं भी जब कहीं वो बेच सकते हैं। तो हम लोग तो पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी कहाँ बेचें? बिहार में तो मंडी है नहीं। क्या दिल्ली में बेचेंगे? उत्तर प्रदेश में लेकर बेचेंगे? खुद दिल्ली और उत्तर प्रदेश वाले जो है हल्ला हंगामा कर रहे हैं, तो हम कहाँ बेचें? और ये हम लोग मांग कर रहे हैं लगातार कि एक मूल्य का निर्धारण कर दीजिए। सरकारी में दाम उतना ही रहे तो प्राइवेट में भी उतना ही दाम हो, ये लागू नहीं कर रहा है। तो जिसके लेकर के ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा है। तो हम लोगों की पूरी मांग है कि 3 कृषि बिल वापस हो और अभी हाल में कहीं कि 19 फरवरी से लेकर के 24 मार्च तक बिहार विधानसभा का सत्र है। 2 दिन रेस्ट है, 19 से शुरू हुआ है। 22 तारीख को हम लोग पूरे विपक्ष मिलकर के, महागठबंधन जो 110 है, माले सहित सभी लोग ये एकमुश्त होकर के बिल के खिलाफ बिहार विधानसभा में पास हो, क्योंकि नीतीश जी कहते हैं किसानों का आदमी हम हैं। तो किसानों के विरोध में ये बिल पास हुआ है
तो आप एक प्रस्ताव पास करके दीजिए नरेंद्र मोदी को इसके विरोध में। अगर नहीं करते हैं तो हम लोगों को जबरदस्त आंदोलन चलेगा। और साथ ही साथ कई एक सीरीज वाला आंदोलन चल रहा है, जो सरकार ही ने कहा है कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो एक बात सर आ रही है अमूमन सामने में कि ये जो तीनों कृषि काला कानून जो मोदी सरकार लाई है, उसमें खास कर करके जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरी जो वस्तु है उसका जो स्टॉक पर पहले बैंड लगा हुआ था और अब उसको तोड़ दिया गया है। तो उसके तोड़ देने की वजह से, उस कानून में तरमीम करने की वजह से यहाँ इस देश के आम गरीब गुरबाज बिल्कुल नीचे जो हाशिए पर के भी जो लोग हैं, उनको इससे कितना नुकसान हो सकता है, इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते तो ठीक रहता, ताकि हम लोग इस हमारे चैनल के मार्फत आम गरीब लोग तक भी यह बात लोग पहुंचा सके कि भाई इस आधार पे आपको क्षति पहुंचने जा रही है। इसलिए ये कुल मिलाकर के पूरे देश के जनता के लिए नुकसानदेह कानून है, इसलिए इसको ख़त्म होना चाहिए। मतलब किसान बिल जो आया है उसमें पहली जो उत्पाद और वाणिज्य वाला जो पहलू जो है उसमें जी, तो पहले ही हम बताए कि सरकारी जो मंडी वो बंद कर दी गई है। तो सरकारी जब मंडी जब बंद हो गया है तब इसका मतलब प्राइवेट मंडी रहेगा। तो जो प्राइवेट मंडी तो लाभ वाली मंडी है, उनको जहाँ फ़ायदा होगा वही लेंगे। तो अभी भी गांव में मैंने सरकारी जो दर है 1868 रुपये साधारण धान का, और उन्नत धान का 1888 है। क्योंकि गांव में वो मजबूर हो रहे हैं बेचने के लिए 1100 से लेकर 1200 रुपये, और ये बिचौलिया अभी से लेकर बोरा लेकर घूम रहे हैं। दूसरी तरफ जो है, जो अभी उपजाए है किसान, तो किसानों की हालत ये है कि बिना कर्ज लिए उपजा नहीं सकता है। तो कर्ज वाले भी जब कटनी हो जाता है तब घर पर आ जाते हैं, दरवाजे पर आ जा रहे हैं, मांग रहे हैं कि हम जो कर्ज दिया है वो दीजिए। तो वो बेचारा किसान कहता है कि 2-4-5 दिन ठहर जाइए, हम देंगे। लेकिन 2-4-5 दिन के अंदर में दाम मिलने के बजाय और कमते जा रहा है। और दूसरे तरफ महाजनी जो कर्ज लिए है वो भी आ रहा है। बगल में बेटी खड़ी है शादी के लिए, अब जल्दी अगर कर्ज नहीं देता है तो बेटी की ब्याह हुई रुक जाता है, बेटी की ब्याह अगर करता है तो कर्ज उड़ा जाता है। तो इस तरह से कहीं उपजाने वाला भी अंत तक कर्जे में ही रहता है। और अंत में देखें कि विदर्भ के इलाके में, महाराष्ट्र के इलाके में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन बिहार के किसानों ने कहा कि हम आत्महत्या नहीं करेंगे, उन्हें मरना पसंद करते हैं, लड़ने के, तो लड़ने के लिए तान लिए हैं। दूसरी तरफ जहाँ तक महंगाई का सवाल है, तो महंगाई के सवाल तो निश्चित है। जो धान खरीदाएगा नहीं, धान जब नहीं खरीदाएगा तो अभी देखें कि पिछले समय जो NRC लागू हुआ, लोग प्रचार कर रहे थे कि सिर्फ मुसलमानों के लिए है। तो मुसलमानों के लिए कम, दलित समुदाय जो कहा जाता है, अनुसूचित जाति जनजाति, इनके लिए ज़्यादा था, क्योंकि ज़मीन के कागजात इन्हीं के पास नहीं है। जी, हम लोगों ने सर्वे किया बिहार के सच, उस सच में आया कि एक ही कोठरी है, उस कोठरी में बकरी भी रहता है, धी दमाद से लेकर सब लोग आकर सो जाते हैं उसमें। इस तरह की स्थिति है। तो NRC में सबसे ज़्यादा घाटा अनुसूचित जाति और जनजाति दलित समुदाय के लोग, उनका था। और इसमें भी 3 कृषि बिल जो आई है, सबसे ज़्यादा घाटा किसान को नहीं होने जा रहा है। किसान को तो घाटा होगा, सबसे ज़्यादा घाटा होगा जो जिनको जन वितरण प्रणाली के तहत जो सस्ते दर पर अनाज मिलता है। जब अनाज ही नहीं खरीदाएगा तो इसका मतलब है कि उनके जन वितरण प्रणाली की दुकान से ठप हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा मार है ये। और बाज़ार में जब जन वितरण प्रणाली की दुकान बंद हो जाएगा तो बाज़ार तो अपने आप में महंगा हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो लाल कार्ड पीला कार्ड पर भी जो सब बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएगा। क्योंकि पूरी योजना सरकार का है कि राशन ही बंद कर दिया जाए। जो देख रहे हैं कोई आवाज़ उठता है कि हमको नहीं मिल रहा है, उनको 2 महीना पे मिल रहा है, सब बंद हो जाएगा। पूरी राशन प्रणाली सरकार बंद करने जा रही है। और इसीलिए सरकार डरी हुई है कि किसानों का आंदोलन से डर नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें जो मजदूर भी समाज आ रहे हैं, ये सबसे डर है। और इसीलिए प्रचार कर रहा है। ये गैंग टुकड़े टुकड़े वाले लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं। ये मजदूर जो हिस्सा है उसको देशद्रोही कहते हैं, और किसान और मजदूर दोनों एकताबद्ध हो गए। तो हम लोग बिहार में भी देखा कि पूरे मजदूर और किसान एकताबद्ध होकर लड़ रहे हैं। और आगामी इसी मार्च के सेशन में ही विधानसभा के सत्र में हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा धमाकेदार पूरा बिहार सरकार को घेरा जाए, और तमाम महागठबंधन की ताकतें भी किसान आंदोलन को तेज करने के लिए एक राय मशवरा हो रहा है। निश्चित रूप से जल्दी डेट तय होगा, संभवतः लगता है 28 से पहले
फरवरी में तय हो जाएगा कि बड़ा आंदोलन होगा। ये उसको बिल के बाद डीजल पेट्रोल और रसोई गैस की कीमत पर कुछ अपना प्रकाश डालिए कि इस बारे में क्या भाकपा माले का क्या स्टैंड है, जो मोदी सरकार ने अभी तेल के दाम को बढ़ा दिया है खास करके। तो इस पर लगातार लड़ ही रहे हैं हम लोग जी, जो तेल का जो है प्राइस रेट बढ़ रहा है, इसके लिए तो हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। बल्कि उनके लिए विडम्बना है कि इनके जो है माननीय जो है राजनाथ जी से लेकर के कई इनके अध्यक्ष थे, सब लोग लड़ते थे कि दाम बढ़ गया मनमोहन जी की सरकार में, और थाली पटाते थे, गैस लेके चलते थे, मिट्टी का चूल्हा लेके चलते थे। बल्कि कहीं कि रामदेव बाबा कहते थे कि 30 रुपया में मिल जाएगा। अभी तो उनके लिए ही विडम्बना है कि और भी महंगा हो गया है और सब दुबके हुए हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है। बल्कि जनता में एक ज़बरदस्त गुस्सा चल रहा है, हर सेक्शन के लोग लड़ रहे हैं। महंगाई के सवाल पर लड़ रहे हैं, खाद बीज जो महंगे हो रहे हैं उसके सवाल पर लड़ रहे हैं, 3 कृषि बिल के सवाल पर लड़ रहे हैं, जन वितरण प्रणाली में जो अनाज भरपूर नहीं मिला। अभी तो देखिए कि सरकार ने गछ लिया, बिहार की सरकार के सामने हम लोग कह रहे थे पूरे बिहार के अंदर में 2.25 करोड़ लोग जो है गरीब लोग हैं, इनको कार्ड मिलना चाहिए। अंत परसों के अखबार में आया कि यहाँ पर 2.25 करोड़ लोग हैं, लेकिन अब तो बढ़ गया है। ये 5 वर्ष पहले की बात थी, अब तो लगभग 3.5 करोड़ हो गया है गरीब लोग हैं, इनको कार्ड मिलना चाहिए। और छटनी के बारे में कह रहे हैं कि आधार कार्ड जिनका नहीं है लगभग 11,50,000 ऐसे लोग हैं, और फिर 11,50,000 बनाने की बात है, तो कुल मिला के उतने ना है, बढ़ाने की बात नहीं बोल रहे हैं। बल्कि हम लोग मान लें कि जितने गरीब लोग हैं सब गरीब को अलग अलग कार्ड दिया जाए, बनाया जाए। अभी तो हाल में जो है कार्ड बनाने की बात हुई, जिसमें 5 परिवार जुड़ा होते हैं, 1 परिवार कर दिया गया, भारी पैमाने पर दिक्कत है। तो इसके लेकर के भी जो गरीबों में आक्रोश है, और यह भी सवाल बिहार विधानसभा में 22 तारीख को संभवतः आने वाला है। कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि जिस तरह के हालात बनते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे एक समय वैसा भी आ सकता है कि पूरे देश की जनता रिवोल्ट कर जा सकती है। निश्चित तौर से एक मैंने एक कहिए कि एक ऐतिहासिक चीज़ हुआ है इस देश के अंदर में कि अब तक किसान समुदाय ऐसा आंदोलन नहीं किया था, जो ऐतिहासिक है कि एक मैंने कही कि देश के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। इस आंदोलन से सरकार घबराई हुई है और उसको तोड़ना मरोड़ना चाहता है, घबरा करके ही लोगों को देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गए, खालिस्तानी वगैरह वगैरह कह करके बदनाम करना चाह रहे हैं, तो उनका भी एक्सपोज हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉमरेड रविदास जी कि आपने मेरे चैनल के लिए इतना वक्त दिया। हम इसके लिए अपने चैनल के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, लाल सलाम करते हैं। धन्यवाद। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर रखेंगे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब बढ़े। इसके लिए आपकी जो सहयोग की ज़रूरत है। अगर आपका लगातार सहयोग मिलता रहेगा तो हमारा यह यूट्यूब चैनल बहुत बुलंदियों को पहुंच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद खैर, समस्तीपुर।